मैदानी करबला में दी गई अजीम कुर्बानियों की याद में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा। जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। आशूरा के जुलूस और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कराची में मरकजी जुलूस की जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग, गलियाँ और रास्ते सील। जुलूस की सिक्योरिटी पर 7,000 से ज़ायद अहलकार तैनात। लाहौर में भी मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 5,000 से ज़ायद पुलिस अहलकार तैनात। कोयटा में पुलिस, FC और दीगर फोर्सेस के 5,000 सिक्योरिटी अहलकार मामूर। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। हक हुसैन से जिंदा रहता है और बातिल दागे मलामत लेकर मर जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम आशूर की मुनासबत से ख़ास पैगाम। कहा, वाक़े करबला इस्लामी तारीख़ का गिरां कदर बाब है। हक और बातिल का मार्का रोज़े अज़ल से बरपा है। हक के लिए जीने और हक के लिए मरने वाले दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। मरियम नवाज को करबला के साथ गज़ा की भी याद। कहा, आज गज़ा में करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। हमें इस मौके पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। सदर और वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैदान करबला में शहादत की याद ताज़ा करता है। मरियम नवाज मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की खुद निगरानी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ऐलान। कहा, पंजाब की तारीख में पहली मरतबा मुहर्रमुल हराम में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर खुली हैं। तमाम बड़े जुलूसों के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग सेल कायम है। पहली बार मुहर्रमुल हराम में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आज़ादारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए नियाज और सबीलों का एहतमाम किया गया। यौम आशूर के मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं, दुनिया सारी की सारी वक्त के यजीद के साथ खड़ी है। अड्डा पसरूरियाँ सियालकोट में मरकजी जुलूस में शिरकत के मौके पर उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में बच्चे माएँ बहनें कत्ल हो रहे हैं। वो अपने दीनी भाइयों को मदद के लिए पुकार रहे हैं। आज 1400 साल बाद फ़लस्तीनियों ने हुसैनियत की याद ताज़ा कर दी। कराची में बदतरीन हब्स और गर्मी की शिद्दत, हीट वेव का आलम। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शिद्दत 50 डिग्री महसूस की जा रही है। समंदरी हवाएं बंद, हब्स की शिद्दत 57% तक जा पहुंची। हवा का मयार इंतहाई गैर सेहत बख्श। मुल्क के दीगर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। बालाई पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब, ज़ेरी सिंध, जनूबी बलूचिस्तान, गिलगित और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। इलेक्ट्रिक का है वादा, हर रोज देंगे तकलीफ ज्यादा। 9 मुहर्रमुल हराम को भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। आज यौम आशूर पर भी शहर के कई इलाकों में दिन का आगाज लोड शेडिंग के साथ। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 7 में बिजली की बंदिश के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। शाह फैसल के इलाके ग्रीन टाउन अजीमपुरा में दिन भर बिजली गायब। इलाका मकीनों का सड़क ब्लॉक करके एहतजाज। दियाए खान में शहीद फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में फ़ौज के सीनियर अफसरान, जवानों, अवाम और शहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की। शहदा आबाई इलाकों में फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों ने देही मरकज़ सेहत पर हमला किया था, जिसमें 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहरी शहीद हुए थे। बन्नू कैंट पर दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। शहीद हवालदार शहजाद की वादी नीलम में तदफीन। शहीद के वालिद ने कहा, बेटे की शहादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर सदर और वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खराज तहसीन, शहदा को खराज अक़ीदत। खुशी के साथ गया पाक आर्मी को, मैं पाक आर्मी पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। उनको तो मैं फ़ख्र करता हूँ कि अपने मुल्क का दफ़ा, अपनी इज़्ज़त का भी दफ़ा, अपनी जान का भी दफ़ा है। कोई इसमें कोई कसर
खफकी नाराज़गी है ही ना, खुशी की बात है। पूरी कौम इस वक्त शहादत एक रुतबे में जा रही है। माड़ा मतलब है, मैं खुद शहादत दर्जे पे जा रहा हूँ। तर्जुमान पेंटागन का बनू हमले में जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी वजारत दिफा मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने बयान में कहा, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखा जाएगा। किसी भी सियासी जमात को कलअदम करने की हिमायत नहीं की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हैदराबाद में यौम आशूर जुलूस में शिरकत। कहते हैं पीटीआई को भी सियासी जमात की तरह रवैया करना होगा। पीटीआई के लीडर की हठधर्मी से वो इस मुकाम तक आ पहुंचे हैं। वो अपने आप को जमहूरी सियासी जमात की तरह पेश करें तो फिर उन पर पाबंदी नहीं लगेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 2 इश्तिहारी मुलजिमान लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिमान ने सादा लोग शहरियों से बैरून मुल्क मुलाजिमत का झांसा देकर लाखों रुपए हथियाए। शहरी को कनाडा का वर्क वीज़ा दिलवाने के लिए 22 लाख रुपए बटोरे और रूपोश हो गए। काबिज इसराइल की वहशियाना बमबारी वस्ती गजा पर आग बरसा दी। कम अज कम 48 फ़लस्तीनी शहीद, ज़्यादातर तादाद मासूम बच्चों की है। इसराइली ड्रोन्स और जेट तैयारों ने 1 घंटे तक मुसलसल मिसाइल फायर किए। 3 फ़ज़ाई हमलों से इलाके में शदीद बर्बादी, हर तरफ आग और लाशें बिखरी हैं। 25 फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमले में शहीद हुए। 18 खान यूनुस में और शुमाली गजा में 5 शहादतें हुई। इसराइल ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 6 स्कूलों को निशाना भी बनाया, जिसमें 100 से ज़ायद शहादतें हुई। अमेरिका के सदर जो बाइडन का मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों और उखाड़ पिछाड़ का मंसूबा। अदालत की हद मुकर्रर करने के साथ साथ सदर बाइडन का आईनी तरमीम पर भी गौर। सुदूर और आईनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना भी ख़त्म करवा सकते हैं। मामले पर आईनी माहिरीन से 3 माह से बातचीत जारी। बाइडन को इन तजावीज़ में से ज़्यादातर पर अमल के लिए कांग्रेस की हिमायत दरकार होगी। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर बॉब मेनेंडेस करप्शन केस में मुजरिम करार। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत की ज्यूरी ने फ्रॉड, रिश्वत और भत्ताखोरी समेत 16 इल्जामात में मेनेंडेस को मुजरिम करार दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मेनेंडेस 7वें अमरीकी सेनेटर हैं जिन्हें मुजरिम करार दिया गया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के चपरासी के अकाउंट से 400 करोड़ टका बरामद होने का इंकशाफ। बांग्लादेश के मरकजी बैंक ने वज़ीर आज़म शेख हसीना के साबिक पर्सनल असिस्टेंट जहांगीर आलम, उनकी अहलिया और वज़ीर आज़म से मुतालिका कई इदारों के बैंक अकाउंट्स को जब्त करने का हुक्म दे दिया। चपरासी का अकाउंट में मौजूद रकम से लाइल्मी का इजहार। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना ने बयान में कहा था कि उनका चपरासी अब हेलीकॉप्टर में सफ़र करता है, जिसके बाद बांग्लादेशी एजेंसियों ने तहकीकात शुरू की थी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के मुसलसल जारी एहतजाज का दूसरा हफ्ता। कोटा मुखालिफ मुजाहिरीन और वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के हामी तलबा विंग के दरमियान झड़पें, 5 तलबा जाँ बहक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने कोटा मुखालिफ तलबा को पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया। लातीनी अमेरिका के मुल्क पेरू में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी, 23 मुसाफिर हलाक, 13 जख्मी। वाक़या क्लिंडन नामी शहर में पेश आया। हादसे के बाद सरकार की जानिब से मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। रवां साल जनवरी में ऐसे ही बस हादसे में 48 जबकि गुज़िश्ता साल सितंबर में 24 अफराद हलाक हुए थे। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में बैनुल अक़वामी लग्जरी होटल ग्रैंड हयात के कमरे से 6 गैर मुल्की सयाहों की लाशें बरामद। तमाम अफराद मुबैना तौर पर जहर खुरानी से हलाक हुए। मरने वालों में एक वियतनामी निजात अमरीकी शहरी भी शामिल। थाई वज़ीर आज़म ने तमाम एजेंसीज को फौरी तहकीकात की हिदायत कर दी।
टोरंटो में बारिश का 90 साला रिकॉर्ड टूट गया। टोरंटो में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। शहरी बिजली से महरूम, शाहराहों पर गाड़ियां फंस गईं, परवाजें ताखीर का शिकार और मनसूख। T20 और वनडे सीरीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आइंदा साल मार्च अप्रैल में न्यूजीलैंड का दौरा। ग्रीन शर्ट्स कीवीज के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलेंगे। वनडे मैचेस 29 मार्च, 2 और 5 अप्रैल को शेड्यूल्ड। न्यूजीलैंड के पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत की तस्दीक। यूरो कप 2024 की फातेह स्पेनिश फुटबॉल टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। 4 मरतबा की फातेह स्पेन टीम की खुसूसी तैयारी के जरिए मैड्रिड आमद। खिलाड़ियों ने स्पेनिश वज़ीर आज़म और बादशाह से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने खुली बस में शहर का चक्कर लगाया। विक्ट्री परेड के दौरान मैड्रिड की सड़कों पर लाखों मद्दाहों का रश। फ्रांस फुटबॉल टीम के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे मारूफ स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड का हिस्सा बन गए। उन्होंने क्लब के साथ 5 साल का मुआहदा किया है। रियल मैड्रिड क्लब उन्हें 1 करोड़ 50 लाख यूरो सालाना अदा करेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की पेरिस ओलंपिक्स में हिजाब पर पाबंदी की मजम्मत। पाबंदी को आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बयान में कहा गया कि फ्रांस पहला मुल्क है जिसने कौमी सतह पर ख़वातीन खिलाड़ियों के बैनुल-अक़वामी बुनियादी हुकूक के खिलाफ कवानीन बनाए। मजहबी हुकूक को सल्ब करना फ्रांसीसी अथॉरिटी के मुनाफिकत को जाहिर करता है। जुबान अफ्रीकी हो या लातीनी या फिर जापानी और चीनी, पाकिस्तान में अब हर मुल्क की जुबान बोलने वालों से बात कर सकेंगे। व्हाट्सएप पर ट्रांसलेशन का फीचर पेश किए जाने का इम्कान। सारिफ चैटिंग बॉक्स में रहमान के पैगामात का तर्जुमा पढ़ सकेंगे। उनके लिखे हुए मैसेजेस को दूसरी तरफ के सारिफ अपनी ज़बान में पढ़ सकेंगे। घर से बाहर दोस्तों के साथ मौज मेला लगाने वाले शौहर के खिलाफ बीवी का सख्त इक़दाम। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की साहबजादी शेखा मोहरा अल मकतूम ने शौहर को सोशल मीडिया पर तलाक दे दी। शहजादी शेखा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट और स्टोरी के जरिए खुद को साबिका अहलिया करार दिया और लिखा, प्यारे शौहर, चूँकि आप दूसरे साथियों के साथ मशगूल हैं, मैं यहाँ तलाक का ऐलान करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ, अपना ख्याल रखना। और पार्मा एविएशन फेस्टिवल में आलमी शोहरत याफ्ता रूसी टीम का फ्लाइट एरोबेटिक मुजाहरा। रूसी खातून पायलट ने दूसरी जंग अजीम के दौरान इस्तेमाल होने वाले पुराने जंगी तैयारों से फ्लाई पास्ट के जरिए परवाज के जौहर दिखाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।